नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई का तरीका मतलब युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे पास युद्ध का बदलता स्वरूप, भारत के लिए चुनौतियां, इस लेख के कुछ खास हिस्से हैं। इन पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखते हैं कि युद्ध का रंग ढंग कैसे बदल रहा है। लेख की शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पुराने नियम जैसे वेस्टफेलिया की शांति हुई थी 1648 में, जिसने देशों की सीमाओं और संप्रभुता की बात की थी, वो अब शायद उतने मायने नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो शांति का दौर माना जाता है, लेख कहता है कि वो भी शायद एक तरह का भ्रम ही था, क्योंकि छोटे मोटे टकराव तो खैर चलते ही रहे। सही बात है। लेकिन असल बदलाव की आहट शायद 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से महसूस हुई। कई मायनों में उसे पहला आधुनिक युद्ध कह सकते हैं, जिसने रणनीति, तकनीक और लड़ने के तौर तरीकों में आप कह सकते हैं एक जबरदस्त तेजी ला दी। अच्छा। इसका पूरा असर शायद अब जाकर समझा जा रहा है। देखिए, 9/11 ने दुनिया बदली, वो ठीक है, लेकिन युद्ध के तरीकों में डेजर्ट स्टॉर्म शायद ज्यादा बुनियादी बदलाव लेकर आया। और अब जो यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहे हैं, वो इस बदलाव को और साफ कर रहे हैं। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेख मई 2025 के एक काल्पनिक भारत पाक संघर्ष का नजारा दिखाता है। हाँ, वो उदाहरण है। उसमें पारंपरिक हथियारों के साथ साथ फिक्स्ड विंग ड्रोन, झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और वो लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, उनका जिक्र है। जी बिल्कुल। लड़ाकू विमान, सटीक हमले करने वाली मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस का जिक्र है, चीन की PL-15 का, और GPS या लेजर गाइडेड बम भी। ये तो बिल्कुल अलग तरह की जंग लगती है ना। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ नए हथियारों की एक लिस्ट भर नहीं है। युद्ध का जो पूरा संचालन है वो बदल रहा है। अच्छा, संचालन कैसे? देखिए, ऑटोमेशन आ गया है। ड्रोन है जो सिर्फ हमला नहीं करते, वो खुफिया जानकारी भी जुटाते हैं और कुछ हद तक तो खुद लक्ष्य पहचान सकते हैं। फिर है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा होना। साइबर हमले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जो शायद इंसानों से भी तेज फैसले ले सकें। ये सब मिलकर युद्ध क्षेत्र को एक मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी संघर्ष क्षेत्र बना रहे हैं। बाप रे। और फिर ऊपर से हैं हाइपरसोनिक हथियार, जो आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी तेज चलते हैं। ये इस पूरी दौड़ को और मुश्किल बना देते हैं। तो वो जो पुरानी सोच थी कि बस पारंपरिक सेना भेज दी, वो अब पीछे छूट रही है। भविष्य डिजिटल, स्वायत्त और आपस में जुड़े हुए युद्ध का लगता है। तो फिर इस सब का भारत के लिए क्या मतलब निकलता है? संदेश तो साफ लगता है लेख का कि भारत को तेजी से बदलना होगा, अनुकूलन करना होगा। जी। ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या भारत की जो मौजूदा सैन्य आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से, मतलब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जैसे एक तुलना भी है कि चीन अपने दम पर J-10, J-20 जैसे फाइटर जेट बना चुका है और छठी पीढ़ी पर काम कर रहा है, जबकि लेख इशारा करता है कि भारत अभी भी राफेल जैसे विमान खरीद रहा है और स्वदेशी विकास में थोड़ा शायद पीछे है। हाँ, देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रक्षा खरीद की जो योजना है उन पर दोबारा सोचने की वाकई गुंजाइश तो बढ़ती है। खासतौर पे ऐसी तकनीकों पर ध्यान देना होगा जो आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी हैं, जैसे आपने कहा ड्रोन, और खासकर वो जो ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs। अच्छा, HA UAVs। जी, सैन्य साजो सामान में विविधता लाना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, बहुत जरूरी है, खासकर जब हम पाकिस्तान या चीन के साथ भविष्य के संघर्षों की बात करते हैं, या फिर एक ही समय पर 2 मोर्चों पर लड़ने की आशंका की। तो कुल मिला के बात यह है कि तकनीक युद्ध के मैदान को बहुत तेजी से बदल रही है और भारत के लिए इसके साथ कदम मिलाना एक बड़ी और जरूरी चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर लेख की इशारा करता है। स्रोत मौजूदा योजनाओं पर फिर से विचार करने की सलाह तो देता है, ठीक है, लेकिन क्या कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र युद्ध की तकनीक में इतने बुनियादी और लगातार हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी पूरी रक्षा रणनीति और अपना पूरा औद्योगिक ढांचा उसे इतनी तेजी से बदल सकता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि ये बदलाव कितनी तेजी से और कैसे